ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल किटी ब्यूटी पार्लर पे। आज आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली दोस्तों रोशनी का त्योहार है, दियों का त्योहार है। दिया मीन्स देना, प्यार दो, सम्मान दो, अपनापन दो, हमेशा दो, सबको दो। मीन्स एक देने से जो है हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ बन जाते हैं कि सारी जिंदगी जो है हमें अपनेपन का एहसास रहता है। दोस्तों दिवाली, बस जैसे हम बचपन में सुनते आ रहे थे कि राजा रामचंद्र जी के अयोध्या वापस लौटने पर दीपावली का त्योहार जो है धूमधाम से मनाया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ते हैं तभी तभी जो ईश्वर हैं वो मानव का रूप लेकर अवतरित होते हैं। तो त्रेता युग में विष्णु भगवान ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। अब दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं जन्म से लेकर दीपावली तक ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमें लगता है कि श्री रामचंद्र जी का जो मानव रूप में जन्म हुआ था उसका कुछ ना कुछ जो है वो रीजन था, कारण था। यूं ही नहीं, ईश्वर जो है मानव रूप में जन्म लेकर मानव का कल्याण करते हैं। अब दोस्तों छोटी छोटी कहानियां आपने सुनी होंगी कि राजा दशरथ को जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो है तुमसे दूर चला जाएगा, तुम उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। तो देखिए ये श्राप भी कैसे उनके लिए फलीभूत हुआ कि उनके कोई औलाद नहीं होती थी। तो दशरथ को ये लगा कि कम से कम मेरी औलाद तो होगी, मेरा वंश तो आगे बढ़ेगा, चाहे मुझे मृत्यु प्राप्त होगी लेकिन मेरा वंश तो आगे बढ़ेगा। दोस्तों राजा दशरथ ने केकई को 2 वर मांगने को कहा था और केकई ने कहा था कि वक्त आने पर ये वर मैं मांग लूंगी। राम का जन्म हुआ, केकई के वर की पूर्ति भी हो गई। एक वर में उन्होंने भरत को राजगद्दी सौंप दी और दूसरे वर में श्री राम जी का वनवास मांग लिया। तो देखिए श्री राम जी का जन्म कितने कारण बन जाते हैं कि जब प्रभु धरती पर अवतरित होते हैं तो कितनों के श्राप पूरे होते हैं, कितनों के वचन पूरे होते हैं। ऋषि मुनि, अब ऋषि मुनि को राक्षस लोग इतना परेशान करते थे, उनके हवन में यज्ञ में बाधा डालते थे। तो श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध करके ऋषि मुनियों को ताड़का नाम की राक्षसी से मुक्ति दिलाई। माँ लक्ष्मी ने धरती पुत्री के रूप में जन्म लिया और श्री रामचंद्र जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये भी पहले से ही निर्धारित था। तो हर चीज पहले से निर्धारित होती है, सिर्फ कारण बनता है। ताड़का का वध होना, श्री रामचंद्र जी का ऋषि मुनियों के पास शिक्षा लेने के लिए जाना, माँ लक्ष्मी का जानकी के रूप में जन्म लेना, उसके बाद केकई का अपने वर की पूर्ति करना, उसके बाद जो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था उनका फलीभूत होना। देखिए कैसे कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केवट के रूप में राम को एक सच्चा मित्र प्राप्त होना। केवट ने श्री रामचंद्र जी को, सीता को और लक्ष्मण को नैया पार कराई। तो बदले में राम के आशीर्वाद से केवट को इस दुनिया के भव सागर से मुक्ति मिल गई। अब और आगे बढ़ते हैं। अहिल्या जो अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की हो गई थी, श्री रामचंद्र जी के पैरों के स्पर्श से उसको पुनर्जीवन मिला। देखिए दोस्तों कथा कैसे आगे बढ़ती है। कथा नहीं, ये छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से
विष्णु भगवान जी को राम के रूप में, मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। हनुमान जी के रूप में श्री रामचंद्र जी को सच्चा भक्त मिला। अब ईश्वर की भी पूर्णता तब तक है जब उनके भक्त जो है सच्चे होते हैं। तो हनुमान जी का श्री राम जी से मिलन, उसके बाद देखिए हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, लेकिन बाली ने छल से जो है सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। श्री राम की सहायता से सुग्रीव को वापस जो है वो राज्य भी प्राप्त होता है और उनकी पत्नी भी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो भगवान विष्णु ने जो श्री राम के रूप में अवतार लिया था, रावण वध। अब रावण वध यूं ही नहीं हो जाना था। रावण के द्वारा सीता मैया का हरण करना और उसके बाद जो है राम और रावण का युद्ध होना, मीन्स कैसे एक दूसरे के साथ कारण जुड़ते गए और श्री रामचंद्र जी का मानव के रूप में जो ईश्वर ने अवतरण लिया था, कैसे एक एक कार्यों की पूर्ति होना। तो इन सब बातों को लेकर हमें लगता है कि सब चीज पूर्व निश्चित होती है। जब हर चीज पूर्व निश्चित होती है तो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। हम छोटे छोटे परिवर्तन से जो है घबरा जाते हैं, लेकिन ईश्वर सही समय पर आकर अचानक से हमारी मदद भी करते हैं और किसी ना किसी रूप में हमारी रक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों, दीपावली का त्योहार आप सब के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, सब हेल्दी वेल्दी रहें। और ईश्वर जो है कभी भी स्वयं चलकर नहीं आते, वो किसी ना किसी रूप में आप लोगों तक, हम लोगों तक हेल्प करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, इस अवसर पर एक बहुत ही पुराना गीत मुझे याद आ रहा है, तो आप भी सुनिए। बढ़ते हैं जब जब पाप भूमि पर, पाप मिटाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूप अनेक, मैं हूँ एक रूप अनेक। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, तब तब ईश्वर जो है संतुलन बनाए रखने के लिए जरूर आएंगे। दिवाली की शुभकामनाएं।